Okay, chapter number 5 start with then the area of a square is 64 centimeter square. What is the length of one side of the square? अच्छा हमने कहा कि एक स्क्वायर है और उसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है. अब उसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी? ऑप्शन ए आंसर है, क्योंकि हम 64 का ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर्स का स्क्वायर कट जाएगा और उसके अलावा 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है, तो हम उसको एक साइड का एरिया आ जाएगा. और स्क्वायर रूट का एरिया इस तरह फाइंड करते हैं कि हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आंसर आ जाता है. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये. द रॉबिन्स नेस्ट नर्सिंग होम हैड अ फंड रेजिंग goals of $9,500. By the end of the fundraiser they had exceeded by their goals by $2,100. How much did they raise? अच्छा हमने कहा कि एक रॉबिन की जो नेस्ट नर्सिंग होम है उन्होंने फंड रेजिंग गोल अपना बनाया, दैट इज़ $9,500. और जब एंड फंड रेजर का तकरीबन एंड होने वाला था, दे हैड एक्सीडेड देयर गोल्स, उन्होंने अपना जो गोल है वो बढ़ा लिया $2,100 तक. हाउ मच दे डिड दे रेज, उन्होंने कितने डॉलर तक इंक्रीज़ किया? तो ये हमें ऑप्शन डी है 11,600. वो इस तरह करना है, एक्सीडेड मीन्स गॉन अबव, यानी कि ज़्यादा हो गया. देयरफॉर इफ दे एक्सीडेड देयर गोल्स ऑफ 9,500 by 21, दे वेंट ओवर देयर गोल बाय दिस रेशियो. हमने उन दोनों को प्लस करना है और प्लस करना है और जो टोटल आएगा उसमें से माइनस कर देना है, यानी कि हमने 2100 में से 9500 में से 9500 को जो है ना माइनस कर देना है. तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा जैसे 11,600. ठीक है, हमने उसको रेशियो किया और देन हमने उसको जो है ना प्लस कर लिया. If you choose A, you subtracted 2,100 from 95 instead of adding the other two numbers. उन्होंने अपना गोल रेस किया था ना, तो इसलिए हमने उसे प्लस किया. अगर वो गोल अपना कम करते तो फिर हमें उसे माइनस करना पड़ता. तो डी आंसर है. ये गोल अगर वो गोल रेज नहीं करे, कुछ और रेज कर रहे हैं, जैसे लाइक प्रॉफिट रेज कर रहे हैं, तो भी वहाँ पे एडिंग ही होगी. ये आपने याद रखना है. अगर वो कोई चीज़ रेज कर रहे हैं तो हमेशा वहाँ पे एडिंग ही होगी. The low temperature in Anchorage, Alaska today was -4 Fahrenheit. The low temperature in Los Angeles, California was 63. What is the difference in the two low temperatures? दो लो टेम्परेचर्स में क्या फ़र्क है? एक का टेम्परेचर है -4 और एक का टेम्परेचर है 63. हालांकि ये दोनों लो हैं. अच्छा, ये किस तरह लो है? 67 आंसर है. वो किस तरह? विजुअलाइज अ नंबर लाइन द डिस्टेंस फ्रॉम -4 to 0 एंड +4. हमने उसको -4 से उसको 0 लेना है और उस 0 से उसे 4 तक लाना है, क्योंकि वो दूसरा टेम्परेचर प्लस में है, हमने इसे भी प्लस में लेना है. देन द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 63 इज़ 63. 0 से हम 63 करेंगे तो 63 बनेगा. ऐड द टू डिस्टेंस टुगेदर, जब दोनों जो टेम्परेचर डिस्टेंस है उनको प्लस करेंगे तो 67 हमारे पास आंसर आ जाएगा. माइनस से हमेशा प्लस में जाता है. अगर दूसरा भी माइनस में होता तो ये भी माइनस में होता, देन हम इसको प्लस करते तो ये आंसर माइनस में आना था. देन इसका आंसर आना था आई थिंक 59. ये आंसर आना था, लेकिन जब अब वो एक प्लस में है तो दूसरे को भी प्लस में लाना ज़रूरी है, इसलिए इसका आंसर 67 आया. व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84? 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सी है? प्राइम फैक्टराइजेशन का वो मतलब होता है कि स्टार्ट से, यानी कि एक हमने हाईएस्ट फैक्टर ढूंढा था लास्ट एक चैप्टर में जो 8 था हमारा, लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि टोटल फैक्टराइजेशन कितनी है उसकी. ऑप्शन डी आंसर है 2 × 2 × 3 × 7. दिस इज़ द ओनली आंसर चॉइस दैट हैज़ ओनली प्राइम नंबर्स. इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल पे जाते हैं या 1 के टेबल पे जाते हैं बस. और 6 जो है वो 2 के टेबल पे भी जाता है, 3 के टेबल पे भी जाता है, 4 2 के टेबल पे भी जाता है, अपने भी जाता है, 1 पे भी जाता है, 42 भी जाता है, तो इसलिए ये नहीं हो सकते. तो डी राइट ऑप्शन है. वो इस तरह कि अ प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विद 2 and only 2 distinct factor. In choice 42 is not prime. In choice B 4 and 6 are not prime. In choice C 6 is not prime. तो वही बात, अब जब इन डी को मल्टीप्लाई करेंगे अच्छे से तो हमारा आंसर आ जाएगा. Mr. Brown plugged 6 acres in 1 hour. At this rate, how long will it take him to plug 21 acres? उन्होंने कहा कि मिस्टर ब्राउन ने
ज़मीन की काश्तकारी शुरू की और उन्होंने 6 एकड़ काश्त कर लिए 1 घंटे में। अगर वो इसी स्पीड से जा रहे हैं तो 21 एकड़ कितनी देर में काश्त करेंगे? ये हमारा लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन गया था कि वो स्पीड क्या है उसकी। तो स्पीड को डिवाइड कर लेंगे 21 को 6 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 6 एकड़ उसने किया है 1 घंटे में, तो 21 एकड़ को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 3.5 आवर्स उसने मतलब जो लिया है 1 घंटे के लिए, तो हम उसको 1 घंटे में 21 एकर्स। मिस्टर ब्राउन प्लॉट 6 एकर्स एंड और 1 घंटे में 6 एकड़ करा, सो डिवाइड द नंबर ऑफ एकर्स बाय 6 टू फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स। 21 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल घंटे आ जाएंगे जितने घंटे में हमने किया हुआ है, तो दैट इज़ 3.5 आवर्स। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट 36? 36 का स्क्वायर रूट क्या है? डी है, वो सी है, 6 है, D6। क्योंकि 36 था 36, ये सिंपल सा आंसर है। यहाँ हम अगर इसको 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो कैलकुलेटर से आएगा, कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। सो आप 36 को ऐसे कर सकते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्क्वायर रूट होगा वो 6 का कट जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा हमारे पास। Kelly's grandmother pledged $0.50 for every mile Kelly walked in her walk-a-thon. Kelly walked 9 miles. How much does her grandmother walk? अच्छा, ने कहा कैली की जो ग्रैंडमदर है वो वॉक कर रही हैं $0.50 पे हर माइल पे। अब जो कैली है उसने 9 माइल्स वॉक किया, तो उसके जो ग्रैंडमदर है उन्होंने कितनी वॉक की होगी? उन्होंने 4.50 वॉक की होगी, क्योंकि वो उनके हाफ कैली की जो ग्रैंड मदर है वो उससे हाफ़ वॉक कर रही है। उसने अगर 1 मील किया है तो उन्होंने 0.50 मील किया है, ठीक है। तो अब जो कैली है वो 9 मील करेगी, तो उसके जो ग्रैंड मदर हैं वो 4.50 माइल करेंगे। ऑप्शन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ माइल्स बाय द अमाउंट प्लेज्ड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। To multiply decimals, multiply normally, then count the number of decimal places in other and place a decimal point in answer, so that मैंने कहा कि आप सिंपल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में डेसिमल लगा दें पॉइंट के पास। विच एक्सप्रेशन हैज़ एन आंसर ऑफ 18? कौन सा एक्सप्रेशन है जिसका आंसर 18 आएगा? 2 × 5 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस द मास रूल के थ्रू करते हैं इसको हम सॉल्व। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 10 तो +4 14 आंसर आएगा। अच्छा, द मास रूल का ये भी होता है कि अगर ब्रैकेट में मतलब हम कहते हैं कि पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे ये रूल है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट आ गई है और ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस या कुछ और है, तो हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद हमने बाहर वाला करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 4 + 5 × 2, तो ये आंसर आ जाएगा 9 × 2 18 आ जाएगा। बी आंसर है इसका। नीचे वाला भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 + 4 6 6 × 5 30 आंसर आ रहा है, नहीं है सही। अच्छा, 4 × 2 8 + 5 13, नहीं, बी आंसर है। और ये सारी नीचे उसकी दी हुई है एक्सप्लेनेशन, आप देख लीजिएगा। Joy participated in a dance-a-thon. His team started dancing at 10 a.m. on Friday and stopped at 6 p.m. on Saturday. How many hours did Joy's team dance? उन्होंने कितने घंटे डांस किया? 10 a.m. फ्राइडे से 10 a.m. 24 आवर्स बन गए। देन 10 a.m. सैटरडे 6 p.m. तो 8 आवर्स एक्स्ट्रा बन गए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 32 आवर्स बन जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है।